हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो हमने लास्ट क्लास में हमारी एक्सरसाइज 13.1 में कंप्लीट की थी। तो आज कंटिन्यू कर रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या है वो देखो आप। जैसे कि ये मैंने बताया था आपको, ये बेस है, दोनों के सेम बेस है। पावर इनकी जो एक्सपोनेंट है, पावर बोल दो एक्सपोनेंट बोल दो, वो दोनों क्या है, डिफरेंट है। जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई होते हो तो बेस तो वही रहेगा, पर उनके जो पावर्स है, एक्सपोनेंट है, वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3 है, इनटू में 2 की पावर 4 है, तो ये कितना होगा, 2 की पावर 4 और 3 7, इस तरीके से। ठीक है। ऐसे अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो दोनों एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अगर बीच में उनके डिवाइड का साइन है, सेम कंडीशन है, पर साइन क्या है, डिवीजन का, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे पावर। आगे वाली पावर में से पीछे वाली पावर को आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर कोई बेस है, उसकी पावर m है और उस पूरे की पावर n है, पूरे की देखना आपने इस तरीके से, ये पूरे की पावर ब्रैकेट लगा रखे हैं, ब्रैकेट के ऊपर पावर लगा रखे n, तो दोनों की जो पावर है वो क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, m इंटू n। जैसे कि 3 रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 5, कितना, 3 रेज टू पावर 5 4 जा 20, इस तरीके से। ठीक है। नाउ बेस डिफरेंट है पर जो एक्सपोनेंट है वो सेम है। सेम एक्सपोनेंट हो, बेस डिफरेंट हो, तो एक्सपोनेंट पावर तो वही रहेगी, पर जो बेस हैं उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम। जैसे कि a की b की मल्टीप्लाई ए बी, और पावर वही रहेगी आपकी। जैसे कि 2 की रेज टू पावर 4 है, इनटू में 3 रेज टू पावर 4 है, तो 3 2 जा 6, 6 रेज टू पावर 4 हो जाएगा ये। ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन है तो दोनों बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर सेम कंडीशन में देखो, अब की बार भी क्या एक्सपोनेंट सेम है, पर अब डिवाइड हो रहे हैं, तो बेस भी क्या हो जाएंगे, आपस में डिवाइड हो जाएंगे। a को डिवाइड कर देंगे b से। ठीक है। नाउ जो हमारी 6 इसका जो लॉ है वो क्या है कि कोई भी किसी भी नंबर की अगर एक्सपोनेंट पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 1 होगी। ठीक है। जैसे 2 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू क्या है, 1 है। 3 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 है। किसी की भी पावर, जैसे 1000 की पावर भी 0 है तो भी क्या होगा, वो 1 के इक्वल ही होगा। ठीक है। तो हम इसके क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 13.2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यूजिंग, देखना आप, Using laws of exponent, simplify and write the answer in exponential form। हमने इसको सोल्व करना है और इसका जो आंसर है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, बेस सेम है, चाहे 2 टर्म्स हो या 3 टर्म हो या 4 हो या 5 हो, कितनी भी टर्म हो, उनका बेस सेम है और वे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 2 + 4 + 8, तो आंसर कितना आया, 3 रेज टू पावर 14। इस तरीके से आपने इसको सोल्व करना है, ये जो हमारा आंसर होगा इसमें। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5th पार्ट में देखो, 5 रेज टू पावर कितनी है, 2, होल की रेज टू पावर कितनी है, 3, एंड डिवाइडेड 5 रेज टू पावर 3। तो मैं अभी बताया था आपको, अगर कोई भी बेस की पावर है, उस पूरे की पावर भी दे रखी हो, तो पावर आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। 3 2 जा 6, डिवाइड का साइन है बीच में, 5 रेज टू पावर 3। बेस सेम है, डिवाइड का साइन है बीच में, तो एक्सपोनेंट जो पावर है वो क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो आपने क्या करना है, 6 - 3 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 5 रेज टू पावर 3। इस तरीके से आपने इसको सोल्व करना है। ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th पार्ट है। इस क्वेश्चन में 10 पार्ट है, मैं 3 पार्ट करवा रहा हूँ आपको, 1st 5th एंड 9th। बाकी आपने ट्राई करने हैं इसके। ठीक है।
तो 9th पार्ट देखो कैसे करना है। टू रेज टू पावर 20 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 3। तो अब पहले जो ब्रैकेट के अंदर है दो टर्म है वो उनके बीच में डिवीजन का साइन है तो उनको सोल्व करेंगे पहले हम। तो बेस सेम है, डिवाइड का साइन है तो पावर क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे 20 माइनस 15। तो कितनी होगी 5 होगी इंटू में 2 रेज टू पावर 3। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। 2 रेज टू पावर कितने 5 और 3 8, 2 रेज टू पावर 8 इसका आंसर होगा आपके पास। ठीक है, तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके पास 12 पार्ट है, तो 3 पार्ट मैं इसके भी करवा रहा हूँ जो थोड़े टिपिकल लगा लो या जो मतलब कि सेम से है कुछ पार्ट, उनका कॉमन पार्ट करवा रहा हूँ आपको मैं। तो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं जैसे कि 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 3 इंटू 10 रेज टू पावर 30। इसको ऐसे सोल्व नहीं करना आपने कि 2 रेज टू पावर 3 इसको सोल्व कर लोगे फिर इसको सोल्व करोगे फिर आपस में जो कैंसिल आउट होंगे उनको कैंसिल कर दोगे। इस तरीके से नहीं करना, आपने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर लॉज का यूज करके सोल्व करना है इसको। ठीक है, देखो लिख रखा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो इसे 2 रेज टू पावर 3 है इंटू 3 रेज टू पावर 4 है, तो 4 को हम 2 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से लिखेंगे हम इसको, 3 को 3 रेज टू पावर 1 और 32 को लिख सकते हैं हम 2 की फॉर्म में, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 ना 2 रेज टू पावर 5 5 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 32 कैसे बना हमारा, आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख सकते हो। 2 16 2 8 2 4 2 कितने टाइम्स आया इसमें 5 टाइम्स आया है, तो 2 रेज टू पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे कि देखो ऊपर देखो बेस सेम है 2 2 और पावर इनकी 3 और 2 है, तो बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगे 3 और 2 5 इनटू में 3 रेज टू पावर 4 2 रेज टू पावर 5 है नीचे और 3 रेज टू पावर 1 है। तो ये दोनों बेस सेम है ना, ये पावर भी सेम है बेस भी सेम, तो कैंसिल आउट हो गई ये 3 रेज टू पावर 4 3 रेज टू पावर 1। अब ये जो क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं, देखो 3 रेज टू बेस सेम है पावर डिफरेंट है, तो पावर क्या होंगी सब्ट्रैक्ट होंगी। ऊपर वाली पावर में से अपन नीचे वाली पावर सब्ट्रैक्ट कर देनी है 4 माइनस 1, तो 3 रेज टू पावर कितनी आ गई 3। ये आपका क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का। देन 6th पार्ट देखो कैसे सोल्व करेंगे। सिक्स पार्ट में देखो क्या है, 2 रेज टू पावर 0 प्लस 3 रेज टू पावर 0 प्लस 4 रेज टू पावर 0। मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर की अगर एक्सपोनेंट पावर 0 है तो उसको हम 1 लिख सकते हैं। इसमें भी यही है तो 1, इसमें भी यही है तो 1, तो आंसर क्या आएगा हमारा 3। ठीक है, ये 6th पार्ट था। देन नेक्स्ट 11th पार्ट है हमारे पास, वो देखो कैसे सोल्व करना है। 4 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय a रेज टू पावर 8 b रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 5 a रेज टू पावर 5 एंड b रेज टू पावर 2। तो देखो ये बेस सेम है, इनकी पावर भी सेम है, तो टर्म्स दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी आपकी ये। अब a रेज टू पावर 8 है, a रेज टू पावर 5 है, तो बेस सेम है, इनकी जो एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट है, डिवाइड हो रहे हैं ये, तो ऊपर वाले टर्म में से ऊपर वाले टर्म की जो पावर है उसमें से नीचे वाले टर्म की पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसे ही b में भी क्या होगा, b भी डिवाइड हो रहा है आपका, तो ऊपर वाले टर्म में से ऊपर वाले टर्म की जो पावर है उसमें से नीचे वाले टर्म की पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो a रेज टू पावर कितनी आ गई 3 एंड b रेज टू पावर 1। आप इसको लिख सकते हैं a रेज टू पावर 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड थे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे कि
से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपने ट्रू और फॉल्स बताना है कि जो स्टेटमेंट दे रखी है पार्ट में वो ट्रू है या फॉल्स है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में क्या है, 10 × 10⁻11 इज इक्वल टू क्या है, 10⁻100⁻11। ये ट्रू है या नहीं है ये बताना है आपने। तो बेस सेम है, इसकी पावर 1, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं आपके, तो पावर कितनी होगी 11 और 1 12। ये आंसर आना चाहिए इसका, पर आंसर दे रखे है ये, तो ये हमारी जो स्टेटमेंट क्या है वो रॉन्ग है, मतलब ये फॉल्स हो जाएगी आपकी। ठीक है। जैसे कि सेकंड पार्ट है 2⁻³ इज ग्रेटर देन 5⁻²। क्या 2⁻³ बड़ी है 5⁻² से, तो आपने बताना है 2⁻³ कितना होता है, 8 होता है, और 5⁻25। क्या 8 25 से ग्रेटर है? नो। तो ये स्टेटमेंट भी क्या आपकी फॉल्स है। ठीक है। आंसर भी बताना हमने, जस्टिफाई योर आंसर, तो हमारा इसका आंसर तो ये होगा और इसका आंसर क्या होगा, 25 इज ग्रेटर देन 8। ठीक है ना, कि जस्टिफाई योर आंसर, आंसर ही बताना हमने साथ में, तो आंसर आएगा इसका ये बड़ा। ठीक है। इस तरीके से पार्ट थे आपके ट्रू और फॉल्स के, तो आप ये भी कर सकते हो ट्राई। तो आपने ट्राई करना है थर्ड और फोर्थ पार्ट इसका। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना। पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम। जैसे कि 108 के कितने होते हैं, 2 2। ठीक है। ऐसे ही हमने 192 के करने हैं। ठीक है। तो इसमें देखो दोनों की जो मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम इनके जो प्राइम फैक्टर है उनकी भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें देखो 2 की पावर 2 कितने टाइम्स है, 1 टाइम 2 टाइम 3 4 5 6 7 8। 2 जो है वो 8 टाइम्स है, तो इस तरीके से लिख देंगे हम, क्योंकि इनके हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों की। ठीक है। और 3 की कितनी टर्म है, 1 2 3 4, 3 की 4 टर्म है। तो 108 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना है, 192। तो इसको हम ये लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसका आंसर होगा ये। ठीक है। तो इसके भी 4 पार्ट है आपके पास, बाकी आपने ट्राई करने हैं। ठीक है। इसी तरीके से करना है आपने, प्राइम फैक्टराइजेशन करके उनके टर्म्स, जितनी टर्म्स बनती है वो आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है उनको। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या करना है, सिंप्लीफाई, जस्ट सिंप्लीफाई। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में तो क्या था, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सेकंड क्वेश्चन में क्या था, जो हमने इसको सोल्व करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारा आंसर देना था, पर इसमें क्या करना है, जस्ट सिंप्लीफाई करना। आपने इसका आंसर निकालना है, लास्ट में क्या निकलेगा। तो देखो कैसे करना आपने ये, 2⁵ रेज़ टू पावर 2 × 7⁻³ डिवाइड करना आपने 8⁻³ × 7। तो बेस जैसे कि 2 है, इसकी पावर 5 है, और उस पूरे की पावर कितनी है, 2। तो पावर आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2⁻² कितनी होगी, 10। अब 8 को भी क्या करेंगे, 2 की टर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि 8 को लिख सकते हैं हम 2⁻3, और इसकी जो पावर भी कितनी है, 3 है। ठीक है। तो ऊपर तो है 2⁻10 इंटू में 7⁻3, और नीचे 3 3 = 9, 2⁻9 इंटू में 7। बेस सेम है, तो जो पावर है एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 10 - 9 1। 7 बेस सेम है, इसकी भी पावर 1 है, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो 2 इंटू में 7⁻² कितना होता है, 49। तो आपको जो फाइनल आंसर क्या आएगा वो 98 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 98। 3 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, आपने वो ट्राई करने हैं। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 13.2। तो इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं, और किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।